ठीक है, तो हमने एक चीज देखा था, जैसे हम लोगों ने स्टोरी बहुत सारी स्टार्ट की थी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि भैया देखो, अगर कोई मूविंग चार्ज, हो शिट शिट शिट, एक सेकंड, हमने स्टोरी वहां से स्टार्ट की थी कि अगर कोई मूविंग चार्ज होगा, कोई मूविंग चार्ज होता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट? दैट इज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? क्यू वी क्रॉस पी। ये वी, बी क्या होता है? एक कोई फील्ड है जो किसी आपने बना दिया, कहीं से लगा दिया, अचानक से प्रोड्यूस कर दिया। ये बेचारा क्यू बेचारा भोला सा जा रहा था, आपने ये बोल रहा था तो मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, अपने कोई वेलोसिटी के साथ जा रहा था किसी डायरेक्शन में, आपने अचानक से ये प्रोड्यूस कर दिया, बी। बी प्रोड्यूस किया, मानते हैं कि इस जो प्लेन है, जो प्लेन ऑफ मोशन है, इस लाइन के ऊपर जा रहा था, तो इस लाइन से रिलेटेड एक प्लेन हम जनरेट करते हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा एक फील्ड, एक यूनिफॉर्म, आपने यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या कहेगा बेचारा, क्योंकि आपका संबंध V और B अगर एग्जिस्ट करता है और आपके ऊपर चार्ज Q है, तो आपके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। तो ये बेचारा कहता था कि अपना मैं भेल पूरी खा के जा रहा था, और क्या स्टोरी में हो जाता है, कुछ मैच नहीं हुई, अच्छा मैच नहीं हुई शायरी, ठीक है, डांटू मैं तुम्हें, शायरी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ बच्चे, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो ये बेचारा जा रहा था, अचानक से आपने बी प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? आप फोर्स के हिसाब से बताइए, तो ये वी है, आपने बी अंदर प्रोड्यूस किया, तो फोर्स ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस सर। तो फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो इसके हिसाब से जब वी के परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स लगता है, वी के परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स लगता है, और इसको सर्कुलर मोशन पे घुमाने लगता है। और ये बेचारा कहता था कि हम ऐसे शांति से जा रहे थे, और ये हमें ऐसे, ये क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आके मुझे डिफ्लेक्ट कर गया। मेरी स्पीड को कुछ नहीं करेगा वो, मेरी स्पीड को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं कर सकता मेरे ऊपर। जब कोई फील्ड, खास तौर से मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करेगा, तो कहेंगे कि उसके ऊपर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो यानी इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। तो इस विषय उसने क्या करता है, सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है। और इसी का तो यूज हमने साइक्लोट्रॉन में भी किया था। साइक्लोट्रॉन में मैंने क्या किया था कि मुझे ई से गुजारना तो रहता है, लेकिन मैं हमेशा ऐसे बड़ी ई को बनाता हूं जिसका लेंथ बहुत ज्यादा हो, और ऐसा ही इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालता हूं, यहां पे कोई चार्ज को छोड़ता हूं। हाँ सर, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज गोइंग टू बी क्यू इंटू ई, राइट, एंड इट विल एक्सेलरेट। और यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी हो जाएगी सर, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ा लेंथ रखना पड़ेगा, और इतना बड़े लेंथ में अगर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग ई रखना है, तो मुझे वी बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, यानी मुझे इसके अक्रॉस बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि शॉर्टकट करते हैं, आप इसको इसको छोटा कर दो। आपको क्या करना पड़ेगा, उस ई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ई प्रोड्यूस करने के लिए कम वी भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, लेंथ आपने छोटा किया, तो लेंथ आपने छोटा किया तो ई क्या करेगा, बढ़ेगा। यस सर। यानी आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें प्रोड्यूस कर दिया, इसको लेंथ को छोटा करके। अब आपके पास कम पोटेंशियल डिफरेंस में भी अच्छा खासा प्रोड्यूस हो जाएगा ई। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपके पास कम लेंथ, तो ज्यादा एक्सीलरेट नहीं हो पाएगा, ज्यादा वेलोसिटी मिल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब को बोलते हैं हेल्प कीजिए, आप तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को। तो इसी वेलोसिटी के साथ इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, बस यहाँ तक कर देता था, स्पीड वही बना रहता था। फिर यहां से जब वेलोसिटी निकलती थी, तब तक ले ऑसिलेटर और साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी को हमने मैच कर दिया। तो यहां पे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये निगेटिव था, फील्ड ऐसे जा रही थी। अब ये ऑसिलेटर ने क्या कर दिया, इसको, इस मेटल डी को पॉजिटिव कर दिया और इसको निगेटिव कर दिया। अब फील्ड क्या होगी, इधर चल रही है। तो जब पार्टिकल यहां तक आता है, फिर उसको फील्ड के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिल जाता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है। तो इसका यही कारण होने के कारण जब हम बात करते हैं करंट कैरिंग वायर है, तो सर इसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐसा बह जा रहा लग रहा है, तो इसके ऊपर भी तो मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए। तो वायर के ऊपर हम क्यों फोर्स आता है, उसी के कारण आता है। समझ में आया बेटा?
Yes, sir. करंट कैरिंग Yes, वायर sir. के ऊपर इसी कारण से फोर्स आता है, हम इसी से डेरिवेशंस निकाल के लाए। और इसके बारे में अभी बस हम फोर्स के बारे में जाने हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, कैसे स्ट्रेट वायर के केस में क्या होगा, वो हम नहीं जानते। अभी हम तक फोर्स के बारे में बात किया है, और फोर्स के आगे बात करते करते हमने देखा कि क्लोज लूप में जो करंट कैरिंग वायर है, एक क्लोज लूप है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? हमेशा 0. 0 होगा। Yes, sir. मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहले ही बता देता हूं। और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर जनरली होगा। जनरली क्या होना ही पड़ेगा इसको परपेंडिकुलरली। इसको आगे देखेंगे क्यों सर भैया परपेंडिकुलरली होना पड़ेगा, आगे आता है, समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई थी सबको? कोई दिक्कत? Yes, यहाँ पे sir. कोई दिक्कत नहीं ना, सब किसी को भी? No, sir. ठीक है, अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस आएंगे, आपको फिजिकली सोचना है वहां पे कैसे वायर, एक दो क्वेश्चंस मैं बताता हूं। जैसे आपको आएंगे, एक आपके वायर है जो ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर फ्लो कर रहा है, जो आपके जो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है वायर, वो वायर इसको इन्फिनाइट की तरह मानते हुए एक पॉइंट हम ग्राउंड पे लेते हैं जो कि 2 मीटर नीचे है, तो यहाँ पे इसके वायर के कारण बी निकालो। तो अब ये देखिए यहाँ पे केस हो जो आएगा और पूछेगा उसका डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे लिखेगा नॉर्थ और साउथ कि किधर आ रहा है। अब इसमें देखो इमेजिनेशन ज्यादा है, वायर आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रहा है, तो ऊपर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये रहा नॉर्थ, ये क्या हुआ अर्थ का सरफेस, ये अर्थ के सरफेस को ऊपर से आप जब देख रहे हो और यहाँ पे जो देख रहे हो लग रहा है कि दोनों यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइन का ना, तो ऊपर से आप ऐसे देख रहे हो, तो ये रह रहा है नॉर्थ, ये रह रहा है साउथ, ये रह रहा है ईस्ट और ये रह रहा है वेस्ट। अब ये चीजें क्या है, ऐसा नहीं चिपकी हुई है, ऐसा नहीं है, ये है ऐसे, लेकिन आपको आप इधर से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है, चिपकी हुई दिख रही है। Attach है. हाँ Yes. लेकिन आपको समझ में आ रही है 3D वाला सिचुएशन हो जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे अगर मेरे को आएगा कल क्वेश्चन तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अब निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, जो फिंगर्स है, फिंगर हमें देता है कि डायरेक्शन ऑफ बी क्या आएगा, तो ये हमें बताता है ऐसे ऐसे, ये वाला लग रहा है कि क्या आ रहा है, तो वो बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ बी, और इसको थंब को लगाना है करंट के अलावा, वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, 3D में बन रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा उसमें ले जा रहा है, तो इन चीजों को अप्रोच को बनाना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन जब लगाओगे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब चीजें थोड़ा सा हार्ड इसलिए बनता है, हेलिकल पाथ में देखोगे कैसे हो रहा है, कोई एक प्लेन में सिर्फ मोशन नहीं हो रहा, 3D में मोशन हो रहा है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा थोड़ा अभी आउट ऑफ कंफर्ट में आपको निकाल रहा हूं, तो आउट ऑफ कंफर्ट जब निकलोगे तो आपको दर्द होगा ही होगा, लेकिन इसको सहना है ताकि हमें आगे अच्छे से चीजों को, जब अपने आप को नहीं थोड़ा टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर मतलब अपने आप को बोलना है कि यार तुमने अभी तक जो झेल रखे हो अभी और झेलना सीखना पड़ेगा, तभी तुम उस चीज को मैच कर पाओगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये चीजें हम करते चलते हैं। अब देखते हैं, और हमने कल बात किया था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पहले ही मैं इसको आज फिर से बता दे रहा हूं, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। किसका मैग्नेटिक मोमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, लूप का, क्लोज लूप का, जो कि कितना करंट कैरी कर रहा है, आई करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट, इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, तो आप बोलोगे क्योंकि ये प्लेनर लूप है तो इस लूप के परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, तो दो पॉसिबल डायरेक्शन दिख रहे हैं कि नहीं जो इसके परपेंडिकुलर है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, दिख रहे हैं कि नहीं। और ये क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू किसके है, प्लेन ऑफ दिस लूप, इस लूप के परपेंडिकुलर है। समझ में आया? Yes, जैसे sir. मैंने ये बोला कि ये क्या लेके आओ, ये शीट लेके आया, ये लेके आया, तो इस पूरा ये एक मान लेते वायर ऐसा है, तो ये वायर का ये एकदम बाउंड्री पे इसके वायर्स लगे हुए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ दिस लूप, और इस लूप के क्या है वो परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है, ऐसा दिखता Yes, है। sir. तो Yes. ये वाला का क्या हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर का। अब सर रहा दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो इधर जो कि ये भी 90 डिग्री पे है, और नीचे की ओर ये भी है, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है।
कैसे डिसाइड करें कौन सा लेना है? तो यहाँ पे करंट भाई साहब हेल्प करते हैं। करंट भाई साहब कहते हैं कि ठीक है, जहां ना ऐसे चल रहा है तो आपको क्या लेना है, उसको ऐसे लेते हुए ऐसे कर्ल जो फिंगर्स होंगे वो करंट के साथ मैच करेंगे। करंट जिस जिस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन लूप में कैसे बात कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस लूप में कैसे बात करेंगे, ये देखिए इस लूप में जब आप बात करें तो ये करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी सॉरी क्लॉकवाइज। सॉरी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि अगर ये ऐसा जा रहा है, अब ये ऐसे 3D में होगा तो इतना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो फिंगर्स को ऐसे ले जाएंगे जैसे करंट का डायरेक्शन जा रहा है। पहले वाले में इसमें बताइए कैसा आएगा, अगर हम फिंगर्स को ऐसे लेके करेंगे तो कौन सा लेंगे, जो अंदर में जा रहा है वो होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, सब करके देखो, करके देखो। सर मेरा तो डाउन आ रहा है इसका। तो डाउन तो दिखाया, क्रॉस तभी तो मैं बोल रहा हूँ, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, ये रहा डाउन। यस सर। अरे बच्चे बहुत भूले हैं, क्रॉस को देख के समझे नहीं स्टोरी। ठीक है, देखो एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यस सर। ये चीज देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लूप है, इसका मैं एरिया वेक्टर कैसे निकाल रहे, देखो ये देखा, करंट के डायरेक्शन में हमने अपने आप को ऐसे रोल किया, किया कि नहीं अपने फिंगर्स को। यस तो सर। ये डायरेक्शन थंब का क्या दे रहा है, यहाँ का एरिया वेक्टर के, और इसका एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे ये क्या आता है, ये इसका एरिया आ जाएगा जो इस जैसा भी शेप है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जे क्या है, पॉजिटिव आई की तरफ, ठीक है। और आई आ गया आपस में, तो ये क्या हो गया इसका, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस क्लोज लूप, करंट कैरिंग लूप। समझ में आ गया, यस सर। सबको आ गया। तो चलो एक बार जल्दी जल्दी बताओ इस, सर पिछला वाला शो करना एक बार, पिछली वाली स्लाइड। हाँ हाँ सर जैसे आपने बताया ना, जो आपने अभी ड्रॉ किया, तो उसमें जैसे दिख रहा है ना, तो जैसे हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं ना, तो जो उसकी डायरेक्शन आ रही है ना, वो तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ रही। नहीं नहीं, अब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना। देखो बेटा, आप ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, आप ऊपर से ऐसे देख रहे हो तो आपको लूप ऐसा दिखेगा और इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। आप अगर नीचे से देखो तो, अब देखो नीचे से कोई देख रहा है तो, अब बताओ नीचे से जो दिख रहा होगा उसको कैसा लग रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो अब ये बोल सकते हो क्या, अब ऐसे बैठ के देखोगे तो उससे अच्छा क्या है, ये रूल लगाओगे। ठीक है, अगर आपको डायग्राम बना ही दिया है कि आपको यहीं से देखना है, क्वेश्चन में दे दिया है कि ऐसा है, तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे ऐसे करके, इसमें भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस सर। देखो ये ऐसे आप ऊपर से देखो, एक चीज गोल गोल ऐसे घूम रही है, तो आपको दिख रही है कि अच्छा ठीक है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ऐसे ही घुमाते घुमाते इसको नीचे ले जाओ, तो अब ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि देखो अच्छा ये क्लॉकवाइज आ गई। ये देखो, इस हाथ को ऐसे घुमाते घुमाते ले जाओ ऊपर में, और ऊपर से देखने की कोशिश करो, और एक बार नीचे से इसको लेके आओ, और एक बार नीचे से देखो, और हाथ को वैसे ही घुमाते रहना, तो आपको दिखेगा ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से क्लॉकवाइज, तो फिर कंफ्यूजन। तो इसका फॉलो ये करेंगे। समझ में आया, यस सर। सबको आ गया। यस सर। यस सर। तो चलो अब बताओ, इसमें बताओ पहले वाले में क्या होगा, किधर होगा एरिया, इसका म्यू बताते चलिए आप। सबका दे रखा है, ये आपके पास स्क्वायर लूप है, ठीक है, एक कैसा लूप है, स्क्वायर लूप है, जो करंट कितना कैरी कर रहा है, आई, और इसका साइड लेंथ ए है। तो आप बताइए इसके लिए म्यू क्या होगा, कोई बताना चाहेगा। सर 2 मिनट। हाँ ठीक है, 2 मिनट, मैगी बना रही हूँ सर, 2 मिनट के मैगी ही होते ना एडवर्टीजमेंट में।
सर इसका आई पाई आर स्क्वायर जे ही रहेगा। सर इसका आई ए स्क्वायर जे। आई ए स्क्वायर बेटा देखो, यस सर। इसका एरिया मैंने बोला था ना, यस अब ये सर। शेप तो चेंज हो गया, पाई आर स्क्वायर रहा नहीं, तो इसका ओके एरिया सर। ए स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे, ये सर रहा, तो जे की ओर तो के कैप आएगा, ये दिख रहा है। यस सर। सर तुमने के कैप बताया था कि दूसरा बताया था? हमने जे बताया था। जे बताया था ना, कुछ गलत बताया था तुमने। सर मैंने के कहाँ से आया ये बता दो मुझे। ये देखो एक्स, ये कौन सा है, ये एक्स की तरफ आई कैप, वाई जी की तरफ जे कैप, और ये यस सर। किस प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो एक्स यस वाई सर। प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन कौन होता है, जेड ही तो जेड। होता है। तो यस सर जेड एक्सिस की तरफ आएगा कि नहीं, आएगा। आ गया कि नहीं, पूरा देखो ऐसे लूप बना यस के। सर। अब बताओ यहाँ पे, अब किस प्लेन में रखा हुआ है, जेड और एक्स के प्लेन में रखा हुआ है। यस सर। आई ए स्क्वायर के आई ए स्क्वायर जे। जे, देखते हैं। यही आ रहा है क्या? यस सर। यस यही सर। आ ये रहा है स्क्वायर थोड़ी ना। क्या? सर ये स्क्वायर सर थोड़ी है। सर क्या है? रोम्बस। नहीं रोम्बस नहीं है, वो दिख रहा है रोम्बस है, सब स्क्वायर है। वो दिखता है रोम्बस जैसा थोड़ी, ऐसा नहीं है। वो है यस रोम्बस नहीं है, स्क्वायर ही है। देखो ए इसका ओके लेंथ सर। है, ए लेंथ, ये 90 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैं गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ऐसे कि रोम्बस बना दिया और बच्चों को धोखा दे रहा हूँ, ओके ऐसे सर। ऐसे। यस सर। आपने डायरेक्शन के ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो। ये देखो करंट के अलोंग डायरेक्शन जा रहा है, देखो वायर का कैसे जा रहा है, करंट के अलोंग डायरेक्शन देखो। आप अपने फिंगर को ऐसे लेके चलो, फिंगर को क्या सोचो कि एक वायर के एक साइड, ये जो लूप है, इस लूप के एक साइड पे आप दोहराओ, दोहराओ, फिर दूसरे तरफ टर्न करो, देखो जैसे ही टर्न आ रहा है, तो अब डायरेक्शन देखो, बस यही बेस देखो, मैग्नीट्यूड सही आ रहा है, नेगेटिव जेड आ रहा है कि नहीं आ नेगेटिव आ रहा है। यस सर। रहा। अब अगर आप सबको मैंने बहुत 2 बार समझा दिया, अब इसका आंसर सही आना चाहिए, नहीं तो Yes. तुम लोग गंदे बच्चे। जाओ। आई ए स्क्वायर आई। आई ए स्क्वायर आई। सही आई भाई, सही आ Yes. गई, हो गया, देखा, आई ए Yes. स्क्वायर, आई। देखा आ गया, Yes, सबको sir. समझ में आ गया। Yes. मुझे नहीं आ रहा समझ में। तुम्हें कैसे नहीं आ रहा है समझ, क्या 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 हो गया बच्चे? अरे तुम लोग शांत क्या हो जाते हो, बीच में सब लोग ऐसे ऐसे चिल्ला के और भाग जाओगे। Yes, sir. आ गया। हाँ क्या हो गया सर मुझे नहीं आया। क्या हो गया साक्षी बेटा, किस में प्रॉब्लम आ रहा है ये बताओ। मुझे ये पता नहीं लग रहा आप किस साइड को टर्न कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा पता। देखो मेरे को मत देखो, आप आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, स्क्रीन पे सारे बच्चे कर रहे हैं कोशिश, स्क्रीन को आप अपना देखो, समझ रहा है, सबको अपना देखो, स्क्रीन पे ही देखो, जैसा आपको लग रहा है, जैसे शीट आती है ना आपको, जैसे क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए, क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा रखा हुआ है, पूछ रहा है कैसे बना हुआ है, इसके अंदर डायरेक्शंस खुद इसी के लिए अपने अंदर कोऑर्डिनेट्स खुद ड्रॉ कर रखे, ठीक है, आप मेरे अनुसार मत देखो, आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, जैसे लास्ट केस देखता हूं, आपको अपने हाथ राइट हैंड में क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे समझो कि ये जो इस लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड चूज कर लो आप, ये साइड चूज कर लो, कोई भी साइड चूज कर सकते हो, ये साइड चूज कर रहे हो। अब देखो डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर, वाई की ओर, प्लस वाई की ओर जा रहा है, अच्छा ठीक है, मैं भी ऐसे अपने हाथ को ऐसे ही लाई प्लस वाई की ओर, फिर दूसरा टर्न किधर जा रहा है, इधर की ओर, तो ऐसे इधर ले जाके फिर हाथ को ऐसे कर रहा हूं, तो ये देख रहे हो, अगर मान लेते हैं कि वायर अगर यहां से यहां जाता, ऐसे जाता, सपोज कीजिए यहां ऐसा रहता, ठीक है, तो आप क्या करते, यहां पे ले जाते, आप बोलते ऐसे तो टर्न कर नहीं सकती हूं, तो मुझे अब ऐसे करना पड़ेगा, तो ऐसे एक बार इस पूरे हाथ को, पाम को, बस मुझे क्या करना है, एक साइड के करंट के साथ अपना मिलाना है, ऐसे मिला दिया मैंने कि ठीक है, मैं भी ऐसे चला
और फिर दूसरी बार टर्न कहाँ जाऊंगा, जब दूसरा वाला जहां जा रहा है, इसके बाद इस पीस ऑफ वायर, जो सेगमेंट ऑफ वायर के बाद दूसरा जो उसके साथ अटैच्ड है, उसका कैसे डायरेक्शन बन रहा है, ऐसे, तो ऐसे जाके ऐसे, तभी तो जा सकता हूं। ऐसे तो नहीं कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं क्या, ऐसे पूरा ऐसे टर्न ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, तो आपको ऐसे जाके ऐसे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, माइनस आई आता है कि नहीं, तो माइनस आई है। ठीक है। ये वाला इधर के लिए, इधर वाले वायर के लिए, इस ऐसे वाले के, येलो वाले के लिए ये सही है। समझ में आ गया, ओके सर, यस सबको सर। समझ में आ गया ना, ठीक है बेटा। हम्म। अब देखो, आपके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, क्योंकि म्यू एकदम वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको हम थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे। तो भैया म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया अगर दो तीन, अगर सिस्टम के अंदर, अगर मान लेते हैं जैसे डाइपोल, पहले एक सिस्टम के अंदर अगर हम बड़ा सा सिस्टम ले रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे डाइपोल हो, तो क्या करते थे कि इस सिस्टम का डाइपोल कैसे बताते थे, पी ऑफ द सिस्टम कैसे बताते थे, तो आप कहते थे दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 बोलते थे कि नहीं। यस सर। तो क्या इस बार अगर हम सिस्टम में बोले कि अगर हम इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को ले रहे हैं, यानी पूरा एक वायर ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को ले रहे हैं, अब इस सिस्टम इसका, इस लूप का, ये भी क्लोज लूप है, हाँ सर, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, बस यही दिक्कत है, ये 3D में एग्जिस्ट कर रहा सर आप म्यूट हो गए हो। है। हम म्यूट हो गए हैं। नो सर। अरे तुम लोग देखो, बच्चा लोग बहुत परेशान करते हो, ये वो कहता नहीं समझ में आया, वो कहता है म्यूट हो गया, कभी कहता है शेयर नहीं हो सर रहा है। आपकी साउंड नहीं आ रही थी तो अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ठीक है। अभी अभी आ रही है ना सबको, कोई भी आए तो यस ऐसे बता देना, ठीक है ना। सर, यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या आपको मैं Yes, बोल रहा था कि ये प्लेनर तो है नहीं, अभी तक तो आपको प्लेनर वाला बता रहा था कि ऐसे भी आर्बिट्री शेप के लूप हो, कोई बात नहीं है। इसका एरिया अगर आपके पास दे दिया गया है तो आप इसका एरिया वेक्टर निकाल लोगे, और इसका, इसके अंदर करंट आई पास हो रहा है तो आप इसका म्यू बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। बस ए वेरिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्योंकि आर्बिट्री शेप है तो दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर स्टैंडर्ड शेप नहीं रहा तो जैसे सर्कल या स्क्वायर, तो उस केस में क्या होता है, तब भी आप निकाल लेते हो। लेकिन ऐसे केस में जहां पे आपके पास लूप क्या हो, इसका जो प्लेन हो वो एक, वो जैसे इस लूप का जो लूप बना है, इस प्लेन, इस लूप का प्लेन जो मैं बोलूं, वो एक एक्स वाई या एक्स जेड या किसी एक में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, स्टैंडर्ड प्लेन में नहीं आ पाएगा, ये स्पेस में ही हमेशा रहेगा। तो ऐसे केसेस में म्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको कहेंगे, मानते हैं कि ये दो से बना हुआ है। कैसे, दो से बना हुआ है। अब मैं बोलूं ऊपर वाले पोर्शन को अलग काम करूं और नीचे वाला पोर्शन अलग काम करूं, तो हो जाएगा कि नहीं, अब कोई दिक्कत होगा क्या उसके बाद, नो सर। नहीं होगा दिक्कत। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि हम ये बोल रहे हैं कि ये म्यू जो आ रहा है वो मेरे पास नेट आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू, म्यू1 और म्यू2 का एडिशन होगा। yes sir. तो इस कारण से जो लूप के कारण आ रहा है वो एक्चुअली होगा, जो इस लूप जो एकदम एक 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू म्यू1 प्लस म्यू2। समझ में आ गया सबको, यस सर। तो आ गया तो कृपया इस क्वेश्चन को कीजिए। Yes sir. सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए बेटा, क्योंकि क्लास में नॉइज आ जाता है, तो जब आपको बोला जाएगा तब आप अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, या आंसर करने के लिए। अनम्यूट कौन है अभी, ईशा बेटा, म्यूट कर लीजिए। देखिए आप वैसे ही निकालिएगा, ठीक है, आपको मैं हेल्प करते रहूंगा बीच बीच में।
ये कोई मेरा चीटिंग मत करना, मैं बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाता हूँ क्वेश्चन कोई भी। कोई चीटिंग किया तो याद रखना, तुम लोग अपना करोगे क्वेश्चंस। अब मैं रॉन्ग भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये बता दे रहा हूँ, मेरे कोई भरोसे मत बैठना। बाद में आंसर रिवील आउट कर दूंगा अच्छा वाला, लेकिन अभी रॉन्ग सॉल्व कर सकता हूँ। तुम लोग भी करते जाना, लेकिन वैसे ही तरीके से। तुम लोगों ने आंसर भी निकाल लिया, मेरे से पहले आंसर निकाल लेते हो तुम लोग। यहाँ अवनीश बेटा का आया है और कशिश बेटा का आया। ठीक है, देखते हैं बेटा, आएगा अभी आंसर, सबका आएगा। ठीक है, और मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं मैं, तब तक के लिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ स्लो स्लो। ठीक है, तब तक के लिए तुम लोग भी ट्राई करो। नहीं बेटा, देखो क्या क्या कुछ कुछ ट्रिक्स मैंने किया था साक्षी बेटा। देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स क्या क्या मैंने लगाए थे। आपको मैंने बोला था ऐसा यूनिट का हमेशा आपको वचन देता हूं, अगर आप आई ऐसा यूनिट में रखिएगा, एरिया वेक्टर ऐसा यूनिट में रखिएगा, तो म्यू आपके पास गारंटी है कि ऐसा यूनिट में ही आएगा। ये बोला था कि नहीं? यस सर। तो आपको एरिया क्या है, एरिया अगर आप निकालते हो इस लूप को स्क्वायर लूप मानते हो, 1 को और 2 को। ठीक है, तो 1 को अगर आप स्क्वायर लूप मानते हो तो 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस वन है। ठीक है, देखते हैं बेटा आपका आंसर।
आता है कि ये वाला, ये किसका आंसर क्या आया क्या नहीं, मेरा भी सही है कि नहीं मैं देखूंगा भैया, ऐसा अभी मैंने गलत भी कर सकता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको क्या हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं? तो 10 सेंटीमीटर आपने क्या बोला, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया आपके पास जो आता है वो साइड लेंथ का, अगर स्क्वायर के केस में देखते हैं तो साइड लेंथ का होल स्क्वायर होता है। तो Yes. साइड लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा। तो याद रखिएगा, ए बी की तरह समझिए, ए बी का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं इसको, तो यहाँ लिखूंगा 10 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो इसके बाद में सेंटीमीटर में सी वाला बंदा अंदर कह रहा है 10 टू द पावर -2 लेके मैं छुपा हुआ हूं अंदर, मुझे निकालो इस यूनिट के साथ, हटाओ, मुझे इस यूनिट के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये फिर मीटर बनेगा, इसको अकेला मीटर बन जाएगा तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, सही बात रहेगा। मुझे सी को कन्वर्ट कर दो, सी क्या है, मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे 10 टू पावर 2 और ये अंदर में है तो 10 की पावर -2 m का होल स्क्वायर, फिर यही वाला बात लगाएंगे तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर ये -4 और ये 2, 10 की पावर -2 बचेगा और मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया किसका, सिर्फ एक वाले का, इसका सिर्फ, होगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे होता है तो ये बताइए इसके बाद कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन, अब ये तो एरिया आया, ये तो ये मैग्नीट्यूड आया इस एरिया वेक्टर का, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप कहोगे कि ठीक है सर, देखिए म्यू के लिए आपको एरिया वेक्टर का ये ए आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन के लिए अब बस क्या करो, अब इस बार मैं कर रहा हूं ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर को क्या कर रहा हूं मैं, इस सेक्टर को बीसी सेक्टर के अलॉन्ग मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को पाम को मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। मैच कीजिए, वैसे करके लीजिए, मैच आ रहा है, राइट हैंड से ही करना है, क्वेश्चंस में थोड़ा टर्न होके कर लीजिए, ये मैच हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चंस है तो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये -k की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है? ये जो वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो ऐसा बनेगा, इस प्लेन के, ये प्लेन पूरा बन रहा है तो ऐसा, इसको ग्रीन कलर से मैं दिखाऊं तो आ रहा है कि नहीं, इसमें दिक्कत आ रही है क्या? यस सर। आ गई कि नहीं? इसके ये वाले वायर में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे इसके हैंड हेल्प से लेना है। थंब अगर आएगा तो थंब ऐसे आएगा, रोल होगा, और यहाँ पे थंब ऐसा दिखेगा कि नहीं, फिंगर ऐसे रोल होके ऐसे बनेंगे कि नहीं? सर नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं क्या? बन रही। सर एक बार बताओ। नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का आपको आसान से हो जाएगा, हाथ ज्यादा नहीं मोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन। नीचे वाले का अगर आप देखोगे तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ले जाओ आप, देखो इसके साथ ए एफ के साथ मैच करना चाहते हो तो ए एफ के साथ ऐसे भी मैच कर सकते हो, ऐसे भी मैच कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कैसे मैच करोगे, कि भैया आगे मैं अगर ऐसे ले जाता हूं तो मुझे टर्न किधर लेना है, इधर की ओर, तो ऐसे फिर मैच करना पड़ेगा, तो हो नहीं पाएगा। मैं ये करना है मुझे, पूरा एक टर्न लेना है ऐसे, तब थंब निकलेगा। वैसे अगर इसमें तो ले नहीं पा रहा हूँ, कंप्लीट कर नहीं पा रहा हूँ, फिंगर फिस्ट तो बना नहीं पा रहा हूँ, तो इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ले जाके और ऐसे ले जाना पड़ेगा। समझ में आया? करंट ऐसे दिख रहा है कि नहीं? सर ये वाला आ गया था, नीचे वाला आ गया था। ऊपर वाला का देखो, ऊपर वाला कैसे, यहाँ पे है, आप ए बी और सी के साथ मैच करो, बी और सी ऐसे जा रहा है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, राइट? तो आप ऐसे लेके जाओगे, तो अब इधर इसके बाद सी डी की तरफ टर्न होना है, तो सी डी कैसे टर्न हो पाएंगे, हो ही नहीं पा रहे, तो आपको यह कहना पड़ेगा नहीं भैया ऐसे नहीं जाएंगे, अब ऐसे जाते हैं, ऐसे गए, मैच करवाया फिर से। अब यहाँ देखो सी डी के टर्म टर्न होना है तो हो गए, और अंदर में इसके प्लेन के अंदर क्या जा रहा है, आपके पास एरिया वेक्टर जा रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास ये किस डायरेक्शन में, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये हो गया -z की तरफ। आपने मान लिया, ये एक्सिस अपने मन से माना है, इसी के लिए देखो, इसके आपने मानना है अपने मन से, ठीक है? ये अपने इजी करने के लिए आपने किया है। हाँ, मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके आंसर्स अलग अलग हो जाते हैं। आपने XYZ ऐसे माना है तो इसके बेसिस पे ये वाला जो आंसर है यहाँ तक वाला, ये डिफरेंट हो सकते हैं।
लेकिन मैग्नीट्यूड लास्ट में वही आएगा। ठीक है, अगर किसी ने इसको x ना मान के y मान लिया, किसी ने इसको z मान लिया और किसी ने इसको x माना, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे हमने ये x माना है, ये y माना है, ये z माना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स, इसके अलग इधर आ गए, इसके इधर आ गए, तो हमें क्या करना पड़ता है? नेट क्या होता है? सम ऑफ देयर वेक्टर्स है, तो इनके वेक्टर फॉर्म को हमें ऐड करना है। तो ये दो एरोज को हमें ऐड करना है, तो दो एरोज को हम कहेंगे भैया तुम्हें तब ऐड कर सकते जब तुम टेल टू टेल मिलोगे, तो तुम्हें कहेंगे ट्रांसलेट करो अपने आप को और यहां तक पहुंचो, फिर ये ट्रांसलेट करके यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये आपस में देखो ऐसा है कि नहीं 90 डिग्री, तो इनका सम ये होगा कि नहीं, तो इसका ऐसा आएगा कि नहीं, हो गया कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? है? क्या हुआ बेटा, सबको आया कि नहीं? ठीक है बेटा, सब अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, अब जब मैं बोलूंगा तब अनम्यूट करना, ठीक है? आवाज आते रहता बैकग्राउंड में। प्रिया बेटा प्लीज, प्रिया बेटा म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यही मैंने इसको डायग्राम से आपको बता दे रहा हूँ। इस लूप को हम क्या कर रहे हैं? दो भाग में बांट दिया, बांटा कि नहीं? ये दो भाग अलग अलग हो गया। इसमें ऐसे मानिए कि इसमें अपना इस लूप में करंट बह रहा है, इसमें अपना लूप में बह रहा है। ठीक है, आपका इसका लेने, इसको ऐसे बनाने की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इमेजिनेशन है तो वो कर सकते हो। करंट अब आप यहीं से बहा देना, ऐसे लगना चाहिए। ये तो आपको हेल्प करेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है समझाने में, समझ रहे हो? तीन आपके पास बस दो चाहिए लूप, ये सॉरी सेगमेंट। एक सेगमेंट की तरफ आप हाथ रखोगे, दूसरे की तरफ टर्न कर दोगे, बस इसी इतना ही में बस काम हो जाता है। आप इसको यही करना चाहते हो, सीडी की तरफ कोई जाना चाहेगा कि सर मुझे सीडी की तरफ से स्टार्ट होगा, तो सी इधर गया, सीडी ऐसे गया, फिर किधर जाना है? नीचे की ओर जाना है, डी की तरफ, तो भी देखो अंदर में ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं सबका? वैसे भी तो ये दो अलग अलग आ गए, फिर उसके बाद अलग अलग तोड़ के क्या करते हैं? इनका इंडिविजुअली निकालते हैं और फिर उसके बाद वेक्टर सम कर देते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया था? ये आया था हमारे पास। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2√2/100, तो इसको फिर लिख सकते हैं 50, और इसको ऐसे ऊपर नीचे √2 ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और नीचे √2, और फिर 2 50 को काटेगा 1/25√2 है, तो यही आ जाएगा। यही आ जाएगा, और ऐसा यूनिट में है। देखिए ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। आ गई तो बोलो, मैं सही में आगे दे दूंगा, मैं सीरियस लेता हूँ कुछ बातों को, क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला करके दिखाओ जरा, जरा ये करके दिखाओ जरा। देखो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में इजी बनाने के लिए XYZ दे भी दे रखा है। फोर मिनट्स, चलो ठीक है, मैं सब कुछ आराम से कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, स्पीकर बंद कर रहा हूँ, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। 4 मिनट आपके होंगे, ट्राई कीजिए। और ये नहीं सोचना कि मैं भाग रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे आपको कंफर्ट कराने के लिए कि आप सर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हो, कुछ मैं नहीं लिखूंगा। इस बार खुद करोगे, ठीक है?
किसी को कोई दिक्कत आई? सर इसमें ना जो एक मतलब इसमें दो फिगर्स है ना, तो जो दूसरी वाली है ना, मतलब एक तो सिंपली है और जो दूसरी वाली है ना, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना। अच्छा, आप ट्राई करो, देखो जिसको नीचे वाले में दिक्कत आ रहा है, देखो मैंने आपको क्या बोला था इस क्वेश्चन में, पीछे वाले में, ये देखो यहाँ पे आपको इसको क्या किया आपने, दो भाग में बांटा ना, ऐसे पहले लेके हाँ आए, जी, यस इसको दो सर, भाग में बांटा, देखो अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। यस सर। तो वैसे ही इसको भी कीजिए, आप क्या ओके कर ठीक है दीजिए, सर, ठीक इसको है। क्या कर दीजिए, यहाँ से ऐसे से तीन भाग में बांट दीजिए, इसका अपना आ जाएगा। तो करंट देखिए इसमें ऐसे जा रहा है, तो इसमें ऐसे चला जाएगा इस वाले के लिए। इधर वाले के लिए जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो इसको ऐसे बनाओगे और इसको ऐसे बनाओगे, इधर ऐसा। तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है। इधर के लिए देखोगे तो इधर के लिए यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला ऐसा थोड़ा सा छोटा सा, ये अपना इधर इसका पड़ गया, इसका अपना थोड़ा सा इधर अपना पड़ गया, तो ये वाले में करंट ऐसे जा रहा है। तो अब सब इंडिविजुअल्स को देखिए और 3D स्पेस में इमेजिन कीजिए कैसे जा रहा होगा, ठीक है। यस सर। हे भगवान, ये लोग क्या कहानी चला देते हैं, किसने चला दिया था, है? देखो 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 देखो, इसको इसको मजे भी करने हैं लाइफ में और फिर इसके बाद पढ़ाई भी करनी है। ऐसे नहीं होते बेटा, ऐसे होते ना तो सब फिर मजे भी कर लेते और फिर पढ़ाई भी कर लेते। ये वन थिंग्स एट अ टाइम। कार्तिक बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए तो। सॉरी सर। ये गलत बात है ना बेटा, आप किसी चीज को समझिए, आप कोई ऐसे कर रहे हो, बच्चे हो, मैं आपको डांटू क्या। क्लास का एक डेकोरम मेंटेन कीजिए बेटा, आप आगे जाके कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, ऐसी ही मस्ती करते रहिएगा तो फिर आप किसी बड़े पोस्ट पे जाओगे तो, ठीक है। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए बेटा। थोड़ा हार्ड हो गया क्या? अरे आ गया आंसर, सॉरी, अरे सॉरी सर, कार्तिक बेटे ने सॉरी लिख दिया। अरे बच्चे ठीक है यार, तो बच्चे हो मेरे, ठीक है, बदमाशी तुम नहीं करोगे तो कोई इसको कह डांटेंगे, डांटना भी तो बीच में मन करते रहता है, डांटे तो फिर डांट भी देते तुम लोग, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है। या जो कीजिए दिल से कीजिए, डांस कीजिए तो दिल से कीजिए, जिसमें मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता, एक ओल्ड थ्योरीज पे नहीं काम करता। काम कीजिए तो ऐसा काम कीजिए कि अपना सिग्नेचर स्टेप उसमें छोड़ के जाइए। कि माइकल जैक्सन था यार बंदा, उसने देखा मून वॉक निकाला है, सिग्नेचर स्टेप अपना छोड़िए। शेफ बनना है तो अपना शेफ बनिए, पैशनेट कीजिए उस चीजों को। कई सारे आर्मी पर्सनल के आपके घर की कहानी होगी, कितने पैशनेट थे वो अपने, उनको क्या, वो सरकार के पैसे के लिए जाते थे कि वो 40,000 50,000 रुपए के लिए जाते थे? नहीं, उनको शौक था इस चीजों का कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं। इसी के लिए काम कीजिए, जिसको भी काम करना है दिल से कीजिए। और मैं कभी भी ये सब बच्चों को नहीं करता हूं कि कोई बच्चे एब्सेंट है मेरे क्लास में तो मैं जाके फोन कर दूंगा, ये कह दूंगा, नहीं। आप बड़े बच्चे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जानता हूं कि आप समझ के आ रहे हो क्लास में,
और मैं डांटूंगा नहीं इन चीजों के लिए कि आप नहीं आते हो, आते हो, रेगुलर हो जाइएगा, पढ़िएगा तो अच्छे से। अगर आपका स्कोप है कि एग्जामिनेशन अच्छा निकालना है तो यहाँ अच्छा हेल्प मिलेगा, और नहीं है तो भी मेरे लिए, आप मेरे लिए स्टूडेंट ही रहोगे। जो करोगे आप मेरे लिए स्टूडेंट ही रहोगे, लेकिन जो कीजिए दिल से कीजिए। ठीक है, यहाँ आई थिंक इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलो हम लोग अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सर आप सॉल्व कीजिए। अरे यार मेरे को नहीं हुआ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, बच्चे ऐसे कहेंगे सर से भी नहीं सॉल्व हुआ। चलो ठीक है, ट्राई हम भी करते हैं। ठीक है, इसको इस सेक्शन को हम क्या करें, 3 पोर्शन में बांट दे क्या। इस पोर्शन में देखिए, इसका आगे आएगा, देखिए इसको कैसे बांटेंगे 3 पोर्शन में। देखिए पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3 आ गया कि नहीं। देखो Yes. एक का आ गया, साक्षी बेटा का ट्राई किया है। ठीक है, देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना था तो आपने आई कैसे लगा दिया। अच्छा आई आंसर करंट का, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है ये देखिए, तो आपने अब बताइए, जो आपके पास है ये वाला लूप, इस लूप के बारे में बात करें तो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। तो नेट जो पूरे लूप, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, रुकिए हम फिर से स्टॉप शेयरिंग किए, अब फिर देखिए अब स्क्रीन दिखेगी। ओम झुम, अब दिख गई। नो सर। अब दिखेगी यार। यस सर सर दिख गई। अरे मेरा जादू है यार, हम बहुत बार कर चुके हैं। मेरा मतलब सब ऊपर तक कनेक्शन है भगवान के साथ, तो हमने बोल रखा है ये जादू का असर करवाते रहिएगा, तो करवा देते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग करके कभी भी शेयर करने से फिर से आ जाती है। कभी कभी ये जूम मीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बच्चों के साथ सर होता है। बट शो हो रहा था हमें। हाँ आपको हो रहा था, कुछ कुछ बच्चों को नहीं होता है, ऐसा भी होता है जूम मीटिंग में खासतौर से। तो उस समय क्या करना, कोई भी टीचर रहेगा तो आप बोल देना स्टॉप शेयरिंग करके सर फिर से शेयर कर दीजिए, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना कि ये 3 छोटे छोटे इंडिविजुअल लूप से बने होंगे। कौन सा, ये बड़ा वाला जिसको हम देख रहे हैं। तो इसका म्यू नेट क्या होगा हमारे पास। तो आप बोलोगे सर कि म्यू नेट सिंपल सी बात है सर, μ1 + μ2 + μ3। क्यों हम μ1 μ2 μ3 में बांट रहे हैं सर, 3 में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि भैया 3 हमारे पास जो निकल रहे हैं वो प्लेनर निकल रहे हैं, प्लेनर लूप बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास, यहाँ पे एक्चुअली में इस वायर में करंट आई डायरेक्शन में इधर फ्लो कर रहा है और इधर में आई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो नेट 0 है। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक वायर रख दो जिसके ऊपर सच में करंट नहीं जा रहा है। बात तो वही हो रही है। अगर इन दोनों को मैच करोगे आपस में तो यहाँ करंट इस डायरेक्शन में और इस पोर्शन में इस डायरेक्शन में, दोनों पोर्शन को मैच करना है, एकदम सुपरपोज हो जाएगा। तो एक तरफ करंट इधर से भी आ रहा है, करंट इधर से भी आ रहा है, तो नेट इस एडी सेक्शन में करंट कितना है, 0। तो वही तो बात बोल रहा है, यहाँ पे कोई एक वायर है या नहीं है नहीं मालूम, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके सब जगह बना दिया है। तो अब पहले वाले में 3 इसलिए बांटा क्योंकि 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्लेनर बन जा रहे हैं। अब प्लेनर के लिए हमें आसान होता है, नॉन प्लेनर्स को क्या करते हैं, प्लेनर के पोर्शंस में बांट देते हैं। ठीक है, तो बांट दिया सर, कोई बात नहीं सर। अब आगे सर, तो एक का μ1 लिखते हैं, μ1 कितना आएगा। तो पहले वाले का सर आपने जो रूल बताया था उसके अनुसार, अच्छा L² IJ, अच्छा अवनीश का कुछ आया है, देखते हैं बेटा, अब देखेंगे। हाँ वो लगभग तुम सही कर रहे हो, मैं समझ गया तुम्हारी बातें, तुम्हें आती है चीजें, मैं जानता हूँ। ठीक है ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए BC से लेके CD ऐसे जा रहा है करंट, तो ऐसे देखिए, या ऐसे आप देख लीजिए, DA जा रहा है, DA करंट जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है ऐसे। तो ये थंब ऐसे बन रहा है कि नहीं, ऐसे बन रहा है कि नहीं इसमें। तो यहाँ पे करंट, ये एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। तो एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, -k कैप की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, इस एरो का लेंथ क्या होगा, अगर इस वेक्टर ये म्यू को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा। तो इसका लेंथ होगा सर I, जो इसमें करंट बह रहा है, टाइम्स एरिया, द एरिया वाज L² इनटू डायरेक्शन तो दे रखा है, तो हो गया ये इसका लेंथ है IL², और किधर की ओर, -k कैप, तो ये -k कैप की तरफ है।
माइनस के कैप की तरफ। समझ में आया? Yes, sir. अब इधर वाले का देखते हैं, इधर वाले का देखते हैं। तो आप देखिए, बनाइए इधर से। तो आपको लग रहा है कि नहीं इसका भी IL स्क्वायर K positive. के कैप की तरफ आ रहा है? भैया एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये, Yes, sir. तो बचेगा तो यही, तो इसी का वेक्टर का हो जाएगा। ये दोनों मिलके कैंसल आउट कर देंगे, ये दोनों का सम 0 होगा, तो ये μ2 आ जाएगा। तो μ2 सिर्फ रह जाएगा, तो दैट इज क्या होगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कौन डायरेक्शन है? तो y, तो हो Y. जाएगा। Yes. IL square J. देखा अवनीश बेटा का मैच हो गया था। डिम्पल बेटा थोड़ी सी आपने देखा, आपने डिम्पल बेटा समझ गए आप मिस्टेक क्या कर दिए थे? Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. और अवनीश बेटा ने सही किया था, बहुत सही बेटा। ठीक है, सब लोग ट्राई किए, सबके लिए क्लैपिंग है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा भी सही हुआ कि नहीं भैया। हमारा कह देगा कि यार नहीं सर, हम बच्चे भी इतने साफ, सबने बताया कि सही किया मैंने, तो देखो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब समझ गए? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना किसका? लूप का। कैसा है लूप? प्लेनर लूप होते हैं, और अगर 3D में होंगे तो ऐसे करके काम कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत अब यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब दूसरी बात हम बात करते हैं टॉर्क के ऊपर। टॉर्क के बारे में भी पढ़ा था, म्यू इंटू म्यू क्रॉस बी होता है, जैसे कि हमने डाइपोल के लिए पढ़ा था, जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर बी में रखा रहता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है? एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है डाइपोल के ऊपर। कैसे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर P क्रॉस E आता है टॉर्क के बराबर। तो वहां पे हमने एक चीज देखा था कि अगर P का वेक्टर, मतलब P वेक्टर है, तो P वेक्टर और E वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो टॉर्क कितना होगा? 0. 0 होगा, यानी वो कैसा स्टेट है? स्टेबल स्टेट है। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊं और B इधर बन रहा है तो क्या हो रहा है? Stable. तो इंस्टेड अनस्टेबल सा हो रहा है, उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और क्या कहेगा कि मुझे स्टेबिलिटी की ओर ले जाओ। Yes, sir. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होता था? P क्रॉस E, तो ये P बनता था और ये E वेक्टर बनता था, तो इसका क्रॉस लेते थे P क्रॉस E। तो देखो ऐसे की ओर आ रहा है कि नहीं? P क्रॉस E, तो P क्रॉस E यानी आपके पास टॉर्क ऐसे आ रहा है, मतलब टॉर्क कैसा टॉर्क है? वो सबको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो इस चीज को, डाइपोल को क्या करने की कोशिश कर रहा है? बोल रहा है कि इधर आ जाओ, स्टेबल हो भैया, जल्दी स्टेबल हो जाओ, E के साथ अलाइन हो जाओ, नहीं तो मैं तुम पे टॉर्क लगाता रहूंगा। ठीक है, और ये E कैसा होता था? एक्सटर्नल फील्ड होता था, ये P का E नहीं होता था। P भी तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल है तो डाइपोल भी अपना फील्ड बनाता है, बनाता है कि नहीं? लेकिन उसके E को हम नहीं बोल रहे हैं, ये E कैसा है? एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये हम कोई लेके आते थे वहां से, कहीं यूनिफॉर्म फील्ड बना देते थे, जैसे कैपेसिटर के बीच में रख देंगे डाइपोल को, हमने देखा है डाइलेक्ट्रिक्स के केसेस में। ठीक है, तो वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, और अलाइन करके क्या कर देते हैं? एकदम नेट डाइपोल इसके ऊपर जनरेट हो जाती है। इसका केस भी मैं किसी दिन दिखा दूंगा कि आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसमें बहुत अच्छा डायग्राम एनिमेशन बना हुआ था। ठीक है, तो उसमें दिख जाएगा। तो ठीक है भैया, ये चीजें अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अलाइन हो जाए। अगर मान लेते हैं कि थीटा ऑब्ट्यूज होगा, इस बार अभी तक क्या था? एक्यूट था, अब ऑब्ट्यूज हो जाता है। तो ऑब्ट्यूज में आप देखोगे क्या? एक साइन का ग्राफ देखते हो, तो साइन यहाँ पे भी देखो, साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इस पूरे 180 डिग्री तक। और अगर मान लेते हैं कि ये P इधर आता तो इसका एंगल कितना हो जाता? इतना होता कि नहीं? तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया है कि नहीं? Yes, sir. यस सर, नो सर, नो सर। वाई? आपने एक बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ऑलवेज स्मॉलर एंगल इज टेकन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये चीज वेक्टर्स में पढ़ाई जाती है। आप ट्रायंगल में ऐसे निकालते हो तो ये एंगल क्यों नापते हो? ये एंगल क्यों नहीं नापते हो? ये भी तो दो लाइन के बीच में एंगल है।
तो आप हमेशा बोलते हो कि दो लाइन के बीच में एंगल यही लेते हो, काहे भैया ऐसा भेदभाव, ऐसे वाले को काहे नहीं लेते हो, ये बाहर का है कोई भाई, तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेते। तब यहाँ पे मैक्सिमम एंगल ए इसके बीच में क्या हो सकती है, म्यू और बी के बीच में 180 डिग्री हो सकती है, वो मैक्सिमम होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो चलिए यहाँ पे केस में देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। बताइए यहाँ पे म्यू क्रॉस बी क्या होगा? म्यू क्रॉस बी किधर आ रहा है? म्यू क्रॉस बी Upward. अपवर्ड आ रहा है, तो अपवर्ड आ रहा है तो इसका अर्थ यानी कैसे इसको मूव कराना चाहेगा, ट्विस्ट कैसा आएगा, ऐसा करना चाहेगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, आपके हैंड ऐसे ही फील हो रहा है कि नहीं, तो इस चीज को क्या बोलेगा कि तुम इधर जाओ। ऐसा क्यों किया सर आपने? ये गंदी बात बच्चे आप करते रहते हो सर, क्यों? तो मैंने बोला सर कि देखो टाउ दो जगह पे 0 होगा भैया, यहाँ पे भी तो 0 होगा जब वो 180 डिग्री बनाएगा। 180 डिग्री बना रहा है तब भी तो टॉर्क इन दोनों के बीच में 0 है। अगर आपके बीच में अब मैं बी और म्यू पे आ चुका हूं, ई और इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये म्यू और बी के बीच में अगर 180 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा इसके ऊपर, इस डाइपोल म्यू, इस म्यू के ऊपर Torque 0. 0 होगा। तो ये वाला स्टेट क्यों नहीं ले रहे हो सर, ये वाला ही क्यों ले रहे हो कि इसको हर चीज को इधर ही घुमा के क्यों लाना चाह रही हो? इसको इधर भी जाना चाहिए भैया, तुम इधर भी जाओ तो सही, ये भी तो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस जगह पे नहीं जाना चाहती है चीजें, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है। ये बात समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. ये चीजें होती है, देखो ये घुमा के इधर हिला रही है। तो द इफेक्ट ऑफ नेट टॉर्क इज टू अलाइन म्यू विद पी फ्रॉम स्मॉलर एंगल साइड। समझ में आ गया? Yes, sir. कर दो, क्या? एक बार रिपीट कर दो। एक बार और रिपीट करते, ठीक है। आगे वाले स्लाइड से मैं आपको दिखा के फिर से बताता हूँ। अच्छा ये वाला आ गया क्या? हाँ ये वाला देखो। पहली बात मैंने बोला कि अभी तक हमारे पास, जब हमारे पास बीज होता, और एक और आपको मैं बात यहाँ पर बता दूं, ये म्यू है ना, लूप कैसा होगा? लूप एक्चुअली आपका ऐसा होगा कि नहीं? लूप ये होगा कि नहीं? क्योंकि ये लूप के परपेंडिकुलर होता है ना म्यू, ये लूप ऐसा होगा कि नहीं? आपके फील्ड में लूप ऐसा रखा हुआ होगा, बी आपने ऐसा प्रोड्यूस किया है, लूप ऐसा होगा। ये म्यू के साथ बी का डायरेक्शन है। म्यू कैसे बनाते हैं लूप के साथ? वो 90 डिग्री के साथ रहता है उस लूप, इस प्लेन से, प्लेन ऑफ द लूप से। ये बात समझ में आया? यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एरिया वेक्टर है, ये म्यू का डायरेक्शन है 3D में देखो, और ये बी का डायरेक्शन है। आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो सिंप्लीफाइड है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। म्यू को हम सीधे एक एरो की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन ये एरो जो दिख रहा है, लूप इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट रहेगा? डाउट रहेगा? No, sir. नहीं सर ना? तो ठीक है। अब देखते हैं म्यू और बी के बीच में मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए म्यू और बी के बीच में डायरेक्शन क्या कर रखे, दोनों अलाइंड नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं, सेम ओरिएंटेशन नहीं है। तो इन चीजों के लिए क्या, यहाँ पे जैसे अगर ये चीजें अगर इस स्टेट पे रहता, इस स्टेट पे रहता, ये वाले पे, तो अभी क्या होता है इसके साथ, यहाँ पे कोई टॉर्क महसूस नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे थोड़ा सा ले गए हैं, यानी इसमें थोड़ा सा थीटा रोटेशन दिए, इस लूप को क्या किए, रोटेट किए। जैसे ही लूप को रोटेट किए, म्यू और बी के बीच में एंगल बन गया, विच इज नॉट 0 और 180 डिग्री। इन दोनों के अलावा कोई एंगल बन गया। अब क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क महसूस होगा। टॉर्क कैसे निकालेंगे सर? तो सिंपल किसी बात है, म्यू क्रॉस बी आपने बता रखा है, तो म्यू क्रॉस बी, तो देखिए ऐसा आएगा। तो इसका अर्थ है कि सर टॉर्क ऐसा इधर आ रहा है, तो म्यू क्रॉस बी यानी टॉर्क ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा। देखिए कर आ रहा है कि नहीं, यहां से म्यू इधर जा रहा है, बी इधर है, तो म्यू बी इधर अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं, ऐसे आ रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में टॉर्क इधर आ रहा है कि नहीं, बताइए आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है ना? तो टॉर्क इधर आ रहा है, तो इसको का अर्थ क्या है, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा सब चीजों को।
तो ऐसे घुमाएगा तो ये बोलेगा कि भैया आपने इधर से इधर को घुमाया था, लेकिन हम आपको फील्ड क्या करेंगे, सब इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे, टॉर्क लगा के इसको इस स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अलग बात हो सकता है कि जब तक ये यहां तक लेके आएगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो फिर बाय द वर्च्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फिर ये आगे भाग रह जाएगा और ऐसे होके एसएचएम होते रहेगा। ठीक है, ये बात सर, समझ में डायरेक्शन कैसे आई? क्या? इसकी डायरेक्शन कैसे आई? किसकी डायरेक्शन? सर जैसे ये जैसे घूम कैसे रहा है मतलब? अच्छा, घूम कैसे रहा, आपको बता देता हूँ। देखो, आपको ये चीज रोटेशन में पढ़ाया जाता है। देखो, टॉर्क अगर मैं बोलूं, ठीक है, आपको ये चीज भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा एक एक्सिस और ये रहा डिस्क हमारे पास। डिस्क में अगर मैं टॉर्क ऐसे बोलूं, टॉर्क ये है, तो इसका अर्थ क्या है, राइट हैंड को मानते हुए घुमाए कैसे, एंगुलर एक्सीलरेशन किधर हो रहा होगा, इधर की। क्योंकि देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, आई अल्फा लिखते हो कि नहीं? यस सर। अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वो टाउ का भी डायरेक्शन होगा कि नहीं? तो अल्फा इधर की ओर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसे हो रहा होगा, यानी चीजों को कैसे, वो टॉर्क कैसे कोशिश कर रही होगी, उधर की ओर एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रही होगी, इधर की ओर हो रही है कि नहीं? तो यहाँ टॉर्क ऐसे आ रहा है, तो आप फिंगर्स को देखो, इस फिंगर्स को कैसे कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके फिंगर्स आ रहे हैं, ये थंब आ रहा है, तो फिंगर आपके ऐसे ओपन होके, ऐसे होके फिंगर्स ऐसे बनेंगे। ये मैंने कोई भूत का फिंगर बना दिया है, वो भूत ऐसा कर रहा है, देखो ऐसे आप लेके आ रहे हो कि नहीं हाथ, ऐसे। यस। तो अब ये कैसे कोशिश कर रही है, फिंगर्स के नेल्स को देखो ऐसे पुश कर रही है ना, उसको किधर की ओर ले जाना चाह रही है, कह रही है कि भैया ए को बोल रही है कि तुम बी के अलाइन हो जाओ। अभी तुम इधर हो, इधर हो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, सब कुछ ऐसे घूमो, सब कुछ। अगर इस शीट को ऐसे घुमा दिया थीटा से, अगर ऐसे घुमा दिया तो इससे क्या होगा, म्यू चेंज हो जाएगा, म्यू इसका इधर हो जाएगा कि नहीं? और एक टाइम पे जब यहाँ पे घुमा के इसको ले आया, इस लूप को, ये वाले लूप को, इस लूप को घुमा के इस लूप के इस ओरिएंटेशन में ले आया, इस ओरिएंटेशन में, तो यहाँ पे ये वाला, सॉरी, ये वाला ऐसे ओरिएंटेशन में घुमा के ले आया, यहां से इधर से स्टार्ट करेगा, इधर की ओर लेके आएगा, ऐसे लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइम पे, इस स्टेट में, इस ओरिएंटेशन में जब ये ऐसा है, तो यहाँ पे म्यू का और बी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे सबको रीच करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? टॉर्क के डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, उसी के डायरेक्शन में सब कुछ घुमाने की कोशिश की जाता है। अगर आपके पास कोई डिस्क इधर से घूमते हुए दे दिया गया, इनिशियली मानते हैं कि कोई डिस्क ऐसे रोटेट कर रही थी, तो आप क्या होगा, जैसे ही टॉर्क लगेगा एंगुलर एक्सीलरेशन इधर होगा, तो एक प्रकार से ये इसका क्या होगा, रिटार्डेशन होने लगेगा। इसको धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, जीरो होगी, और फिर इधर की ओर डायरेक्शन की ओर घूमने लगेगी। वो समझ में आया कि नहीं? टॉर्क ये काम करेगा उसके साथ। ये बात सबको समझ में आया ना? सबको समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आया है। सर आप बहुत क्वेश्चन कराते हो, क्वेश्चन वाले से आपने पैसे लेकर है, मैंने पैसे, ये बोलते पैसे खा रखे होंगे सर ने क्वेश्चन वाले के साथ, बहुत क्वेश्चन करवाते रहते हैं, हर बीच में एडवर्टाइज करवा देते हैं क्वेश्चन को, ये लीजिए बीच में एक क्वेश्चन, क्या मतलब है सर? तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है सर, ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, ठीक है, आई करंट कैरी कर रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है सर, ठीक है। अरे भैया क्या हो गया, अरे रे, हाँ, अब इसमें आई करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैरिंग आई, आई दे रखा, अच्छा दे रखा है, डायग्राम में ही दे रखा है, ये रहा इधर डायरेक्शन ऑफ टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ है L, ठीक है, टोटल लेंथ। आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्टेड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, इस लूप के प्लेन के पैरेलल है, यानी इस लूप का जो प्लेन है उसी में है, दिख रहा है ना, ये बी दिख रहा है ना, इस बार ये डॉट या क्रॉस नहीं है,
डॉट या क्रॉस नहीं है, इस बार क्या है, इस प्लेन में ही है। तो प्लेन में है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो सर इसका देखिए, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो एरिया वेक्टर इधर आने के कारण, देखिए एरिया वेक्टर इधर आने के कारण, अरे यार तुम अच्छे से समझो, एक मिनट, इसका एरिया वेक्टर ऐसा बना, ये रहा एरिया वेक्टर, इसको अच्छे से ड्रॉ, हाँ ये रहा, ये इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं इस प्लेन के, ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन वो म्यू का भी डायरेक्शन, हाँ कुछ मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ बढ़ेगा घटेगा क्योंकि उसका आई टाइम्स एरिया वेक्टर होता है। तो म्यू का एक जो आएगा डायरेक्शन सेम होगा, वैल्यूज में इसके एरोज का लेंथ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू का ये इधर हो गया डायरेक्शन, बी किधर है, इधर इस प्लेन में। तो ये प्लेन में इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, अरे यार थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, ये भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे म्यू क्रॉस आई क्या है, ये आपके पास बी क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टॉर्क आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन 90 है, तो यहाँ टॉर्क आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू बी, और किस डायरेक्शन में आएगा वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क इसमें आएगा, डॉट या क्रॉस में आएगा, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं दूं टाइम, यस सर। ठीक है करिए, चलिए। सेकेंड वाले को रहने दीजिएगा, पहले फर्स्ट निकालिए, ठीक है, पहले फर्स्ट निकालिए, सेकेंड वाले को रहने दीजिएगा। भागेगा कोई नहीं, नहीं तो घर से पकड़ लेंगे, याद रखना, सब ट्राई करते रहेंगे, मैं देख रहा हूं यहाँ से। आई थिंक दूसरे क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो इसी के लिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। एक का आंसर भी आ गया है, ULA के कैप। देखते हैं बेटा, ULA कशिश बेटा ने जवाब दिया है। देखते हैं कशिश बेटा का जवाब सही है कि नहीं। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए इसको और देखिए क्या होगा आंसर। तो आपने बोला कि अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, जैसे IITs में हम लोग करते थे जब एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते थे, जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, अच्छा एक मिनट जल्दी जल्दी करना भैया। हाँ टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ सॉरी टॉर्क लिखनी है ना, टॉर्क इज इक्वल टू, और किसी का आ गया क्या, हाँ अवनीश बेटा का भी आया है, 4² B/4π, ठीक है। देखते बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा म्यू क्रॉस बी, ठीक है ठीक है, जल्दी बताइए म्यू कितना है इसका। हाँ भैया इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा πa², A दे रखा है क्या, नहीं सर L दे रखा है, ठीक है अच्छे ओके
एल दे रखा है 2πr, ठीक है, r मतलब a हो गया, तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, हाँ l/2π, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे l/2π होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 हो जाएगा, l/4π²। फास्ट कर रहा हूं मैं, आपको ऐसे बता रहा हूं, जल्दी जल्दी करते जाना, पूरा डेटा आंख के सामने नाचते रहेंगे आपके। और देखो मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, किसी से भी हो जाता है, लेकिन ये एटीट्यूड रखना है। जैसे मैं तो टीचर हूं तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करूंगा, आप स्टूडेंट हो, इस चीजों पे कंट्रोल रखना है आपको, ठीक है। हाँ सर अपने बच गए सर, हमको फंसा दिए, ठीक है, अच्छी बात नहीं की है सर, ठीक है भैया, अगली बार हम देख लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो इधर की ओर देखिए सर, आप बाहर की ओर आ रहा है ना, हाँ ठीक है सर, तो क्रॉस मार दीजिए तुरंत, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ठीक है, ऐसा क्या हो गया, म्यू आ गया सर, ये म्यू हो गया इसका IL²/4π। बी कितना है सर, तो बी इसका आपको दे रखा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो ये क्रॉस है ना सर, हाँ तो ठीक है सर, तो बी लिखिए यहाँ पे से, ठीक है, साइन कितना है, एंगल कितना है सर, तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है सर, तो साइन 91 हो जाता है सर। अब डायरेक्शन बताइए सर, तो ठीक है, म्यू का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, तो देखो ऐसे आ जाएगा, तो यानी ऊपर की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर क्या है होगा सर, टॉपवर्ड अपवर्ड आ जाएगा, अपवर्ड करके आ जाएगा, ठीक है, जो भी डायरेक्शन इसमें आएगा। यस सर। यही आ रहा है ना सबका, तो नो यानी सर। नहीं आ रहा है, तो इस देखो, अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को बता रहा हूं, तो इसको लूप को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, देखिए इसका बेहतरीन चीज देखिए, इस लूप को ऐसे कहेगा, भैया तुम इसका की ओर डायरेक्शन की ओर आ रहे हो ना, इस डायरेक्शन की ओर टॉर्क आ रहा है, तो टॉर्क बोलेगा अब ऐसे घूमो, क्यों, क्योंकि थंब हमेशा टॉर्क के डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर्स क्या बताती है, ऐसे घूमना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेगा, तुम ऐसे घूमो और क्या कर लो, अपने आप को ऐसे अलाइन कर लो, और जब ऐसे अलाइंड हो जाओगे बी के साथ, तुम स्टेबल स्टेट में आ जाओगे, ठीक है, ये स्टोरी इसकी है, समझ में आई। यस सर। यस अब सर। देखो ये चीज अभी और कंप्लीट कर रहा हूं, ये चीज कंप्लीट कर रहा हूं, अभी ऐसे मत सोचो कि अभी छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं भागूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास, इनको अपने खांचे खांचे में बांटते हैं, ठीक है, देखिए यही आंसर आ रहा है जो हमारे पास आया, इसके बाहर कहाँ से आंसर आ जाएगा, है आंसर वाले को हम पैसा खिलाए हुए, ये मेरा ही आंसर देना, अरे ऐसा नहीं है, मेथड मैंने वही लगाया। अब बताइए अवनीश बेटा, आपको क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, देखिए ये मैग्नीट्यूड है, समझ में आया, डायरेक्शन इसमें नहीं पूछा गया था, इसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं पूछा गया था, फाइंड द टॉर्क ऑन दिस वन, तो यहाँ मैग्नीट्यूड आया रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड अगर एक्सप्लिसिटली लिखा रहता तो अगर नहीं भी लिखा रहता है, बहुत सारे जेईई एग्जामिनेशन में ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जनरली रहते हैं, तो अगर आपके पास टॉर्क ऐसे लिखा रहेगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन आपके ऑप्शंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए रहेंगे, तो वहां से समझ लीजिएगा कि ये क्या है, इसका क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं पूछिए बेटा, Yes, कहाँ sir. से क्या दिक्कत आया था, इसमें क्या, इसमें कौन सा किसका फॉर्मूला नहीं आया था, किसको क्या दिक्कत आया था बताइए। अगर आपको बनाना है एक्स एक्सिस तो देख लीजिए, ठीक है, अभी देख लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस की तरफ आपका बी अलाइन कर रहा है कि नहीं, तो आप एक एक्सिस के अलोंग बी को अलाइन करवा दीजिए, सिंपल बनाने के लिए, उसके परपेंडिकुलर वाई होगा, ठीक है, वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। अब बताइए इस पे प्लेन पे देखिए, ये कैसा है, किस में लाई कर रहा है, एक्स और वाई में लाई कर रहा है कि नहीं, एक्स और वाई में लाई कर रहा है कि नहीं, से जेड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है कि नहीं। इसका एरिया कैसे निकाले, तो एरिया सर होता है πa², अगर इसका रेडियस हमने ए माना है तो सर बोलेगा कि भैया आपने माना है ना, दिया हुआ तो नहीं है, इसमें दिया हुआ है क्या, तो नहीं, तो कैसे निकाले, तो सर यहाँ लेंथ, टोटल लेंथ दे रखा है, तो दैट इज इक्वल टू 2πa। सो यहां से हम ए निकाल लेंगे इसका, ये जो आपने मान लिया अपने मन से, तो वो हो जाएगा कितना, l/2π, तो ये क्या है, ए है, तो एरिया क्या है आपके पास, एरिया ये वाला π×a², इस ए में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आपको आंसर आ जाएगा, l/2π होल स्क्वायर। When you will simplify it, this is equal to πl²/4π², so you will cancel out 1π, so this will goes like this। ये तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ आया, डायरेक्शन कैसे आएगा, कहा किस दिन के लिए हमने थंब रूल पढ़ा था भैया, तो लो ऐसे किया, ऐसे हमने करंट बहाया,
तो बताइए, थंब रख के यहाँ पे ऐसे, फिंगर ऐसे जा रहा है आपके, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है कि नहीं? ये आई करंट है भैया यहाँ पे, ये देखिए एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है क्या? तो जेड एक्सिस की तरफ आ गया तो आपके पास क्या लिख दोगे? मान लो यहाँ जेड एक्सिस की तरफ है तो के कैप मान लो, तो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया? एरिया वेक्टर टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा आई, तो क्या हो गया? ये म्यू हो गया कि नहीं? यानी डाइपोल, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है? टॉर्क, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी होगा। तो म्यू आपने ये निकाल रखा है, क्रॉस बी क्या दे रखा है आपके पास? कोई एक जो ये है बी है, एग्जिस्ट पैरेलल टू दिस प्लेन, ये दे रखा है इसको, आपने इसको जानबूझ के बी के अलोंग ही एक्स को माना है। आपने एक्सिस ऐसे ही बनाई है कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। कोई बच्चा अब ऐसे मत बना देना, नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ऐसे प्लेन एक्स से ऐसा ऐसा एग्जिस्ट कराऊंगा, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इसके परपेंडिकुलर रहेगा, और यहां मैं ऐसा जेड बना दूंगा। ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आपको इसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोला है? एक एक्सिस पे बी को बैठाया करो। जब भी आप ड्रॉ करते हो कोई भी चीज, या तो जेड एक्सिस की तरफ बना देते हो या तो एक्स एक्सिस की तरफ बना देते हो। जब आप हेलिकल पाथ वाले में करते थे तो याद करो, वी और इसमें देखने के लिए वी और बी में कितना एंगल थीटा बन रहा है। एक वाले को परपेंडिकुलर में डिसॉल्व करते थे, एक को पैरेलल में डिसॉल्व करते थे, जो कि पैरेलल वाला किसके साथ होता था? अलोंग द बी है। तो आपकी भी यहाँ पे आपको क्या दिया था? फ्रीडम दिया था, आप इधर ही एक्स मानो। एक एक्सिस को हमेशा यूज किया करो, जो बी हमेशा आपके लिए यूनिफॉर्म फील्ड है ना भैया, तो इसी का इस्तेमाल किया करो, उसी के अलोंग एक एक्सिस बैठा दिया करो। ठीक है? यस सर। यहां तक किसी को डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। आ जाएगा आप सबका? यस सर। यस आप सर। इसके बाद ये वाला फोटो लीजिए और कल इसका ट्राई करके आइएगा। इसका वाला कल मैं पूछूंगा, इसका फोटो ले लीजिए। अब इसके जगह स्क्वायर लूप है। अब इसके बाद फिर है टोटल लेंथ स्क्वायर लूप का क्या है? एल है। तो एरिया निकालोगे ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे इसके अनुसार एस स्क्वायर। तो वो सब कुछ देख लेना, मैं बताऊंगा नहीं। ओके सर। ये तुम बहुत काम लोग करवाते हो मेरे से, पता है, बहुत ज्यादा काम करवा लेते हो। अब मैं तुम लोग से गुस्सा हो गया, ठीक है? ओके सर। कर लोगे ना? तो अगले दिन इसका आगे कंटिन्यू जी। को। सॉरी सर, आपका टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा खर्च हो गया सर। हेलो सर। नहीं सर, बिल्कुल एकदम, और पढ़ा सकते हैं बच्चे लोग, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत काम करवा लेते हैं सर मेरे से, बहुत काम करवाए। बहुत पेशेंस है सर इनके अंदर, हाँ बहुत सर, पेशेंस है। हाँ ये बात तो है। मेरे को झेल ले रहे तो सही बात है, पेशेंस तो है इनके अंदर। नहीं, झेलने की बात नहीं है सर, मैं एक दिन 2 घंटा लेक्चर ले लिया। हाँ हाँ, नहीं मैं मतलब कर देता हूँ। मैं बोला क्या बात है यार। नहीं मैं थोड़ा कर देता हूँ, मैं कभी कभी ज्यादा घंटे भी ले लेता हूँ। मैं तो मेरे एक घंटा 15 मिनट तो मेरा कभी क्लास ओवर होता ही नहीं इनके पास, लेकिन बच्चे लोग बैठे रहते चले अच्छा भी जाते हैं और कभी कभी बदमाशी भी कर देते हैं, तो है कि नहीं, बदमाश भी है थोड़े। ठीक है, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर लो सर, आपको होस्ट मैं बना दे रहा हूँ। यस यस, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय सर। और इसमें प्रैक्टिस करना। देखो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में सबसे बड़ा रोल है डायरेक्शन का। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने मन से मान लेते हैं, हमेशा याद रखना, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप हमेशा देखो कि x क्रॉस y यानी i क्रॉस j हमेशा k की तरफ होना चाहिए। तो आपको बनाने के लिए मैंने बताया था कि आप x इधर मानते हो, y इधर मानते हो, तो z इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आपको 2 डायरेक्शन ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, पॉजिटिव। तो वो कैसे बनाते हैं? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं उसके लिए, ठीक है? और एक एक्सिस को हमेशा यूज करते हैं, कोई ना कोई बी आपके लिए हमेशा दिया गया है ना, यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, इसका यूटिलाइज कीजिए। यूनिफॉर्म है यानी वो एक वेक्टर की तरह है। वेक्टर है तो एक वेक्टर का, एक स्पेसिफिक वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। हाँ, किसी एक्सिस के साथ वो 53 डिग्री बना रहा है, लेकिन हम चाहे तो एक्सिस को ऐसे रोटेट करके उसके साथ मैच कर देंगे, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? उसके साथ अलाइन हो जाता है। उसका इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, चलो बाय बेटा। बाय बाय सर।